सरदार दिलावर अली खां। क्या बात? मैंने तुम्हें ताबिंदा बाजी के बारे में बताया था ना? हाँ कि वो दूसरी शादी कर रही हैं। हाँ। इन्हीं के वालिद साहब से हो रही है वो शादी। तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल सही है, लेकिन तुम इसे निकाल गलत आदमी पे रही हो। अब अगर कोई शख्स बकौल तुम्हारी बहन का घर उजाड़ रहा है, तो इसमें उसकी बेटी का कसूर कहां से निकल आया? नवाल, तुम्हें मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था उसके साथ। बस मुझे बहुत सख्त गुस्सा आ रहा था। इस तरह गुस्सा उसे भी आ सकता है। देखो ना, जो जुल्म उसका बाप तुम्हारी बहन पर कर रहा है, वही जुल्म वो भी तो उनकी फैमिली पे कर रहे हैं। तुम ये बताओ कि उन लोगों की इतनी साइड क्यों ले रहे हो? आई स्वेयर, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। मैं सिर्फ तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ाम से बात बिगड़ तो सकती है, बन नहीं सकती। अब बनने को रह क्या गया है? ताबिंदा बाजी ने तो डाइवोर्स के पेपर्स भी दाखिल करवा दिए हैं। भाई, मेरी समझ में तो ये सारी बात ही नहीं आ रही। तुम कहती हो तुम्हारे बहनोई ब्रदर-इन-लॉ, क्या नाम है उनका, मुश्ताक साहब, बहुत अमीर, माकूल और अच्छे आदमी हैं, तुम्हारी सिस्टर का ख्याल भी रखते हैं। फिर यही बात तो मेरी समझ में नहीं आती। आप ही से बात करती हूँ तो वो मुझे इस तरह ट्रीट करती हैं जैसे मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ। मुझे समझ नहीं है किसी बात। खैर, इस बात पे तो मैं उनसे मुत्तफिक हूँ। निशान, मैं बहुत सीरियस हूँ। जिंदगी में पहली बार डैडी को मैंने इतना परेशान देखा है। भाई, अब अगर इतना समझाने के बावजूद वो अपनी जिद पर हैं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? मेरा ख्याल है करने दो उनको अपनी मर्जी। आई एम श्योर इसी में उनकी भलाई है। खाक भलाई है। तुम्हें पता है उस शख्स की 5 बीवियां हैं इससे पहले। तुम्हारी सिस्टर से कोई बात छुपी तो नहीं है ना? अब अगर उन्हें 5 बीवियों वाला आदमी बारह खाता है तो कोई क्या कर सकता है? क्यों ना निशान हम ऐसा करें कि उन दोनों के दरमियान कोई ऐसा चक्कर चला दें कि जिससे उनके दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दें। ऐसी बातें फिल्मों में होती हैं, फिल्मों में। प्रैक्टिकली ऐसा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन निशान, हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई, बहुत देर हो चुकी है, तुम लोग अब तक यहाँ बैठे हुए हो? दरअसल हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। दुरुस्त है, लेकिन इस तरह और इस वक्त तुम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। आई एम सॉरी सर। निशान, एक बात तो बताओ, तुम इतनी डरील क्यों हो? इसमें डरने या डरने वाली कोई बात नहीं सजाद साहब, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता। भी आपकी उम्र की लड़कियां तो बड़ी चीयरफुल होती हैं, जिंदगी को एंजॉय करती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आप जैसी ज़हीन खातून को इस तरह के स्कूल में अपने आप को जाया नहीं करना चाहिए। क्या देते होंगे वो आपको? 4000, 5000? हालांकि अगर आप चाहें बहरहाल जो भी है, माहिन चाय लेकर। वो चाहे आती रहेगी। मैंने तो ऐसे ही खाम फरमाइश करके आप लोगों को परेशान किया। असल में इस वक्त चाय का बड़ा मूड सा बन रहा था। मेरी तबीयत जरा बेतकल्लुफ सी है ना, जो दिल में आए कह देता हूँ बस। लीजिए चाय आ गई। माहिन फटाफट चाय बना दो, सजाद साहब को कहीं जाना है। ओहो भाई, दुनिया के काम तो होते ही रहते हैं, पैसा ही तो सब कुछ नहीं है। बहुत कमा लिया, अब तो खर्च करने के लिए वक्त नहीं मिलता। आप चाय पियेंगे या आपके लिए कोई जूस वगैरह लाऊं? जी जी नहीं, शुक्रिया। बस बहुत ही भोला बच्चा है, आपका तो दीवाना है, बस सारा दिन आप ही की बातें करता रहता है। मेरा ख्याल है चाय ही दे दें इसे। बेटा यहाँ आओ। जाओ 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 मेरी जान, जाओ। शाबाश। भाई इसे चाय में ज्यादा दूध डाल के दो, पता है बच्चे चाय नहीं पीते। आप बिस्किट खाइए जनाब। अब वो आंटी को वो पहेली तो सुनाओ जो जिस पर तुमने सुबह 1000 की शर्त जीती थी। ऐसी कौन सी पहेली है भाई जिसपे इतना बड़ा इनाम मिला? हमें भी तो पता चले। अनार क्यों ना चखा, वजीर क्यों ना रखा, इन दोनों बातों का एक ही जवाब है, बताइए क्या है? अनार क्यों ना चखा, वजीर क्यों ना रखा, क्या हो सकता है? बड़े ही मजे की पहेली है मिस चाहिए। आप जरा सोचिए ना, वो दाना नहीं था। ये फाउल है डैडी, आप क्यों बता रहे हैं हम इसको?
बेटा आप फिक्र ही ना करो, मैंने इनकी बात सुनी ही नहीं। हार गए भाई, हार गए। इसका जवाब है दाना नहीं था। वाकई भाई ये तो बहुत अच्छी पहेली है। मुझे और भी बहुत सी आती है। अस्सलाम वालेकुम। अब्बा जी ये सज्जाद साहब है, इनका बेटा मेरी क्लास में पढ़ता है, मेरे वालिद साहब। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। बेटा किस क्लास में पढ़ते हो? जी क्लास 4 में। शाबाश शाबाश, खूब पढ़ो खूब पढ़ो। बैठिए भाई साहब, तशरीफ रखिए। वो असल में आज इसकी सालगिरह थी ना, तो मिस शाहीन पहुंच नहीं सकी, तो ये इसरार करने लगा कि मिस को केक पहुंचाना है जरूर, इसलिए हाजिर हुआ था। भाई आपने खोला ही नहीं, इसे चखा ही नहीं, पाइनएप्पल है। जी खोलो बेटा, खोलो। बरखुरदार बड़ी मोहब्बत से लाया है। इसे बहुत मजेदार पहेलियां आती हैं अब्बू। अच्छा भाई, हमें भी सुनाओ, हम भी बूझेंगे। बचपन में हमें भी बहुत पहेलियां आती थी। यही उम्र होती है पहेलियां बूझने की। इसके बाद तो जिंदगी खुद पहेली बन जाती है। क्यों भाई साहब? जी हाँ। पर मिस शाहीन, मुझे तो इस मामले में कोई इतनी हर्ज वाली बात नजर नहीं आ रही। देखो ना, मैं कई दिनों से सोच रही थी कि मैं क्या करूं। सज्जाद साहब का मेरे मामलात में इस तरह हीलों बहानों से दखल देना, मेरे घर आना, मुझे अपनी दौलत से इम्प्रेस करने की कोशिश करना। मिसेस नुमानी, ये सब कुछ मुझे बहुत बुरा लग रहा था। अच्छा हुआ ये बात खुलकर सामने आ गई। अब मेरा भी जवाब सुन लीजिए। नहीं। मगर क्यों नहीं? देखो ना, सज्जाद साहब तो मुझे ना उनकी खूबियों से गरज है ना खामियों से, बस वो मुझे अच्छे नहीं लगते। दैट्स राइट, ठीक है मिस शाहीन, आज से 100% ये तुम्हारा जाती मामला है। मैं तो तुम्हें सिर्फ समझा रही थी कि जिंदगी में अच्छे मौके बार बार नहीं आया करते, और फिर लड़कियों की उम्र निकल जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब तुम अपनी कोलीग्स की तरफ देख लो, आइडियल्स के इंतजार में बाल सफेद किए बैठी हैं, और अब उन्हें कोई नहीं पूछता। मेरा कोई आइडियल वाइडियल नहीं है, ये फैसला मेरे वालिद साहब ने करना है, और उनकी सोच का मुझे पता है। उस खाने में सज्जाद साहब जैसा आदमी कहीं फिट नहीं होता। ओके ओके, टेक इट इजी। लेकिन एक बात मेरी याद रखना मिस शाहीन, ये जिंदगी तुम्हारी जिंदगी है, इसे तुमने गुजारना है, ना कि तुम्हारे वालिद साहब या किसी और ने। जी मुझे पता है, लेकिन इत्तेफाक से मेरी सोच बिल्कुल अपने वालिद साहब पर गई है। थैंक यू मिसेस नुमानी। छिछोरे और नुमाइशी लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मिसेस नुमानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आइस आई, तशरीफ रखें सर। कैसी तबीयत है एहसान साहब? शुक्र अल्लाह का। बैठिए। अल्लाह का बड़ा करम हो गया। सच पूछिए तो मेरे पांव तले से जमीन ही निकल गई एंटी करप्शन वालों की बात सुनकर। एक तरफ आपका ख्याल, दूसरी तरफ उनका एतमाद। तौबा तौबा। सर मैंने तो कहा था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मेरी नीयत साफ थी, अल्लाह ने मेरी आबरू रख ली। एहसान साहब, एक बात की समझ नहीं आती कि अगर उन लोगों ने वहां पैसे रखे थे तो वो पैसे गए कहाँ, और उन पैसों की जगह सादा कागज किसने रख दिए? अलमारी की चाबी आपके अलावा और किस किस के पास होती है? छोड़े सर, एक लंबा किस्सा है। देखने वाली बात तो ये है कि ये ऐसे लोगों का
कोई मुस्तकिल बंदोबस्त होना चाहिए सर, ताकि ये रिश्वत वगैरह का चक्कर किसी तरह बंद हो। हाँ हाँ, वो होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, और ये वाकई बंद होना चाहिए। अच्छा, एक दफ़ा फिर मुबारकबाद। शुक्रिया सर, शुक्रिया। ला भाई, दस्तखत करो। ये लो, यहाँ पे सर। अस्सलाम वालेकुम सर। आओ आओ, अख्तर में आओ, बैठो। थैंक यू सर। वो उन लोगों को पता चल गया कि रकम वाला लिफाफा मैंने बदला था। हाँ तो ठीक है, रकम उन्हें वापस कर दो, उनके मुंह पे मारो, अल्लाह अल्लाह खैर से लो। वो तो ठीक है सर, बड़े शौक से वो रकम ले जाए, उसी तरह पड़ी है। मगर सर वो बहुत खतरनाक लोग हैं, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। देखो अख्तर मियाँ, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। उसकी मंशा नहीं होगी तो कोई तुम्हारी हवा को भी नहीं छू सकता। लेकिन वो लोग तुम्हें मिले कब? वो तो गिरफ्तार हो गए थे। असल बंदे वो नहीं है सर, असल बंदे तो बहुत खतरनाक क्लाशनकोफों वाले हैं। सुबह आए थे सर मेरे घर, शाम तक की मोहलत दे गए। समझ में नहीं आता सर मैं क्या करूं। पुलिस के पास गया तो कहीं उल्टा मेरे पे मुकदमा ना बना दे वो। नहीं, कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। तुम रकम वापस कर दो। बेहतर सर, जैसे आप कहते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ लो, फाइल लो। फेंको। जाओ बेटा, जल्दी से गर्म पानी करके लाओ, और अलमारी में मेरी बैंडेज का सामान पड़ा है, वो भी लेके आओ। जी अब्बा जी। जल्दी करो। जी मगर इसकी ये हालत किन लोगों ने की है, मेरा ख्याल है मैं पुलिस को इत्तला करनी चाहिए। ओहो, ये इंक्वायरी बाद में कर लेना, जल्दी जाओ। जी बेहतर। अख्तर, अख्तर बेटे, अख्तर, अख्तर। सही, रकम वापस आ गई, बहावल ले आया था। रकम को गोली मारो, काम का बताओ। काम भी हो जाएगा साईं, वो अफसर जरा अड़ियल है। एक झटका मैंने दिया था, दूसरा बहावल दे आया है। अगर अब भी ना माना तो नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा, कोई और तरीका सोचो। सही, जो बंदा दो टूटी हुई टांगों की जुबान ना समझे उसको तो फारिग कर देना चाहिए, ताकि लोगों को तो पता चले। लोगों को पता चले या ना चले, अखबार वालों को बड़ी बड़ी सुर्खियां जरूर मिल जाएंगी। मैं इस वक्त ये अफोर्ड नहीं कर सकता। मुसव्विर की कैंपेन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। वो क्या नाम बताया उसका? एहसान जी, एहसान अहमद। एहसान अहमद। एहसान यार आओ। दो तीन साल में बस एक आध बार शक्ल दिखाता है तू यार। बैठ बैठ, लो भाई रशीद, चाय लाओ अच्छी सी, और कुछ बिस्कुट भी लाना। सर जी, बिस्कुटों से क्या बनेगा जी, इनका माशाल्लाह केक ले आता हूँ बड़ा सा। हाँ, केक ले आओ, मीठा मीठा मीठा। क्या भाई जा, और सुना यार। बस क्लास, मैं तुम्हारे एमडी से मिलने आया था। मैंने सोचा तुमसे भी मुलाकात हो जाए, मेरा दोस्त है, काम शाम हो तो बताना। इसका मतलब ये है कि मिलने तो तू एमडी से आया था ना, मुझसे मिलने तो आया नहीं भाई। नहीं, तुमसे मिलने आया था, एमडी से मिलने चला गया। भाई बड़ी मेहरबानी तुम आए। और कारोबार कैसा है ये बता यार। माशाल्लाह बच्चे किन किन क्लासों में पढ़ रहे हैं? लड़की की तो पिछले साल कर दी थी शादी। अच्छा। वो आजकल अमेरिका में होती है, बड़े मजे में है।
उसका मियाँ वहाँ डॉक्टर है और कमर मेरे साथ होता है बिजनेस में, वो मजे में नहीं है, मुझसे जारे खाता रहता है। मुख्तसर कहानी 2 सफ़ों में मुकम्मल। चलो यार, बेटी अपने घर के हो जाए माशाल्लाह और खुश हो, माँ बाप के लिए इससे बड़ी और क्या खुशकिस्मती हो सकती है। मेरा प्यार देना उसे बेटी को। वो मैंने तुम्हारा शादी का कार्ड भी लिख के रखा था, गाड़ी में ही पड़ा रहा, तुम्हें पूछा ही नहीं सका, शादी की इतनी पसूरियां थी। अंदाजा करो। चल छोड़ इन बातों को भाई, तू आ गया यार, बस खुशी हुई, बड़ी मेहरबानी तेरी। वलाना क्यों नहीं था, बचपन के दोस्तों को कोई बुला सकता है? वहां भी तुम्हें बहुत याद करता है, मुझे कहता रहता है कोई मुलाकात की सूरत निकालो, बहुत जी चाहता है मिलने को। यार वो आपकी तो तस्वीरें बस देखते हैं अखबार में, माशाल्लाह बड़ी तरक्की की उसने, बहुत बड़ा आदमी हो। लो तरक्की सी तरक्की, वो तो अब टॉप पे है। आजकल जरा परेशान है बेचारा। परेशानी क्यों? उसने कहा था किसी से बात ना करना, मगर तुम तो अपने ही हो। चलो, वो उसकी बड़ी बेटी है ना ताबिंदा, वो तलाक ले रही है और कहीं और शादी करना चाह रही है। बड़ी बुरी बात है यार बदर, अल्लाह रहम करे। और शादी भी अपने से दुगनी उम्र के आदमी से करना चाह रही है। वो तुमने नाम सुना होगा, सद्दात दिलावर, बड़ा मशहूर आदमी है वो। सरदार दिलावर, वो मेरा मतलब वो जो सियासत वगैरह, वही मुच्छल। बदर वो तो अच्छा आदमी नहीं। तुम उसे जानती हो? नहीं यार, मैं उससे मिला तो नहीं, लेकिन जानता अच्छी तरह, बहुत खतरनाक आदमी। यार निकालो ना कोई वक्त, चलें वहां आपकी तरफ, वहां आपको एक प्लेजेंट सरप्राइज देंगे। उसकी तबीयत बहल जाएगी बेचारे की। ये जब कहो। हाँ, चाय नहीं आई तुम्हारी? आ जाए, अंदाजा करो। यार बड़ी खुशी हुई। दुनिया क्या कहती है क्या नहीं, इसकी मुझे परवाह नहीं, और ना ही आपको इसकी परवाह करनी चाहिए। मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि आप क्या कहते हैं। मैं क्या कह सकता हूं, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। दरअसल मेरा और आपका रिश्ता कुछ इस तौर का बन रहा है कि आपका एहतराम मेरा फर्ज है, इसीलिए आपके फोन करने पर मैं खुद चलकर आपके ऑफिस आया हूं। ताबिंदा बता रही थी कि आप उसके फैसले से कुछ अपसेट हैं। आपको गालिबन पसंद नहीं आया ये रिश्ता। रिश्ता तो बहुत दूर की बात है, मेरी परेशानी की वजह तो ताबिंदा की अलहदगी है मुश्ताक से। देखिए वहाब साहब, आप एक पढ़े लिखे, समझदार और मॉडर्न इंसान हैं। आपको पता होना चाहिए, और यकीनन होगा, ये रिश्ते चीनी के बर्तनों की तरह नाजुक होते हैं। एक दफा टूट जाए तो लाख इन्हें दुनियादारी और मसलहत की एल्फी शेल्फी से जोड़ ले, ये जुड़ नहीं पाते, आंखों को चुभने लगते हैं। लेकिन आदमी चाहे तो क्या नहीं हो सकता। वो आपने सुना नहीं, where there is will there is a way। यहां तक मेरा ख्याल है, अगर आप इस सीन से हट जाएं तो मामला अब भी संभल सकता है। नो नो नो, अब ऐसा नहीं हो सकता। चले फर्ज कर लें कि मैं इस पिक्चर में नहीं हूं। आपका क्या ख्याल है कि ताबिंदा, उसके साथ वो क्या नाम है उसका, मुश्ताक। मुश्ताक,
वो दोनों अब कभी साथ नहीं चल सकेंगे, नेवर। बरसात के दिनों में हमारे बाजारों के लकड़ी के दरवाजों में कान पड़ जाती है। कान समझते हैं ना आप? खम आ जाता है, टेढ़े हो जाते हैं वो लोग उन्हें लाख रस्सियों से जकड़कर सीधा तो कर लेते हैं, मगर देखने वाले पहली नजर में उनकी टेढ़ देख लेते हैं। वो कभी पूरी तरह सीधे नहीं हो पाते। मेरा मतलब समझ रहे हैं ना आप? लेकिन हमने कौन सा दरवाजों को नुमाइश में रखना है? देखिए सरदार साहब, मैं इस पोजीशन में ही नहीं हूं कि आपसे बहस कर सकूं। मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं, सो कर रहा हूं। मैं समझा नहीं, रिक्वेस्ट किस बात की कर रहे हैं आप? है क्या कि हमारे खानदान में आज तक किसी लड़की ने तलाक नहीं ली, और ये रिवायत है हमारे खानदान की। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है वहाब साहब। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी मामूली सी बात को रवायत करार दिया जा सकता है। आई एम सॉरी टू से सरदार साहब, ये 6 शादियां करना ये भी कोई फख्र की बात तो नहीं है। अब तो नाराज हो गए वहाब साहब। मैंने कब इस पे फख्र किया है? फख्र करने के लिए और बहुत सी बातें हैं मेरे पास। इसे आप महज इत्तेफाक समझ लीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि आपसे गुफ्तगू का कोई फायदा नहीं है, मगर इस मौजू पे नहीं। फरहान बाबू, ये जो है ना, ये सब कुछ सुचल होता है यार। अब नहीं उठ सकता ये। ओ यार, आज तक इसकी भी समझ नहीं आई भाई। कभी कभी यूं लगता है कि जो बंदा गिरा है अब मर जाएगा, उठ नहीं सकेगा, लेकिन देख लेना ये अभी उठेगा और क्यामत मचा देगा। देखना यार, ये लोग कहते हैं कि ये कुश्तियां नूरा होती हैं, पहले से कुछ सेटलमेंट होती है इनकी आपस में। हाँ, बस कभी कभार को बहुत तगड़ी कुश्ती होती है, बहुत मारपीट होती है भाई। ये क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम छोटी बीवी। वालेकुम सलाम। तुमने क्या फजूल चीज लगा रखी है? जी बस वो तुम आज पढ़ने भी नहीं गए? जी हिदायत आ गया था इसलिए। देखो हिदायत, शाम 4 से 7 बजे तक फरहान पढ़ने जाया करेगा नाइट कॉलेज में, और इस दौरान इसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जी बिल्कुल ठीक है जी। पढ़ाई तो फिर पढ़ाई है ना जी। लिखोगे, पढ़ोगे, बनोगे नवाब, है? तो मुझे इजाजत दो भाई, ठीक है? छोटी बीबी, सरदार मुसव्वर साहब आए ना तो मेरा बता दीजिएगा। कोई काम है तुम्हें? जी पता नहीं जी, तलब किया था उन्होंने मुझे। ठीक है, बता दूंगी, तुम जाओ। अच्छा अच्छा भैया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ठीक है, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक नहीं आना, खरा? देखो फरहान, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हिदायत वगैरह से मिलना छोड़ दो। ये और तरह के लोग हैं। जी मगर हिदायत तो बहुत अच्छा आदमी है जी, और दोस्त है मेरा। और क्या बेइज्जत तुम्हारी उससे दोस्ती की? दोस्ती तो दोस्ती होती है जी, उसमें क्यों, कब, कैसे, ये सब कुछ नहीं देखा जाता जी। खुलूस से बढ़कर तो कोई चीज नहीं होती जी। अच्छा अच्छा ठीक है,
तुम जाओ, जाके पढ़ो। जी। मैं जी 2-1 दिन के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ। ठीक है, चले जाओ। मुसव्वर भाई को बता के जाना। जी। और पढ़ाई से नागा बिल्कुल नहीं करना। जी बेहतर। ये किताब दिखाओ मुझे, कौन सी है? गुड। ब्यूटीफुल। फरहान, तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है। फरहान, तुम बाहर जाओ, मुझे मारिया से बात करनी है। जी सर। देखो मारिया, क्या बात है भाई? कुछ नहीं, ये फरहान कुछ दिनों के लिए घर जाना चाहता है, छुट्टी लेने आया था। हाँ, जाए। हिदायत को आपने बुलाया था? वो आया हुआ था। हाँ, कहाँ है वो? मैंने उसे वापस भिजवा दिया, ऐसे ही फरहान का वक्त ज़ाया कर रहा था। तुम्हें तो बस दौरा पड़ जाता है किसी चीज का। आइए लो। क्या वहशत है, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ओहो नवाल, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। आपसे खाने को कौन कह रहा है? हम तो सिर्फ सूप पीने आए हैं। अच्छा, तो सूप भी पीने आए हैं? तुम्हें पता है कि मैंने सुबह नाश्ता किया? क्या हो गया? काम का जिद कर रही है। ओहो, आप तो छोड़ो तो। अच्छा पापा, अच्छा बाबा है, तुम तो किसी की बात ही नहीं सुनती हो। यहाँ आइए। यहाँ कहाँ ले आई हो मुझे तुम? प्लीज़ बाजी, मेरी खातिर एक बार बैठकर ठंडे दिल से बात तो कीजिए मुश्ताक भाई से। बहुत बात कर चुके हैं हम इस मसले। मैंने तो कोर्ट में पेपर्स भी फाइल कर दिए हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? वो सुबह वापस भी हो सकते हैं। नहीं मुश्ताक, अब ये सब मुमकिन नहीं है। मैं जानती हूँ ये बहुत टफ डिसीजन है, लेकिन अब हम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। मैंने पिछले सारे हफ्ते में बहुत सोचा इस बारे में कि मैंने कब और कहाँ तुम्हारे साथ कुछ ज्यादती की है, जिसकी वजह से तुम ये इंतहाई कदम उठा रही हो। देखो, एक ही किसी को बार बार दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं। ये तय है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते, कसूर तुम्हारा हो या मेरा। सो बेहतर है हम अच्छे दोस्तों की तरह हाथ मिलाकर जुदा हो जाएं। शादी को खेल नहीं आता बिंदा। आहिस्ता बोलो, कि तुम्हारा घर नहीं है। मैंने मुख्तलिफ लोगों से पता करवाया, वो आदमी अच्छा नहीं है। कहीं कल को तुम्हें पछताना ना पड़े। ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। तबिंदा, ये सिर्फ
तुम्हारा मसला नहीं है, इसमें हम सब इन्वॉल्व हैं। मैं, मेरी फैमिली, तुम्हारे पापा, तुम्हारी बहन, हमारे सब दोस्त, सब पर असर पड़ेगा। मेरी समझ में नहीं आता ये इतने सारे बोझ मुझ पर क्यों लादे जा रहे हैं। मुझे मेरी जिंदगी क्यों नहीं गुजारने देते। आई एम सिक ऑफ ऑल दिस मेलोड्रामेटिक्स। खुदा के लिए मुझे तन्हा छोड़ दो। ओके, तो ये मेरी और तुम्हारी आज आखिरी मुलाकात थी। आज से तुम्हारा होना या ना होना मेरे लिए बिल्कुल कोई अहमियत नहीं रखता। ऐसे मेरे दिल और घर के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए बंद है। गो टू हेल। आपके पास काली वाली गोलियां हैं? इन्हें वही गोलियां दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आइए इंस्पेक्टर साहब, तशरीफ लाइए। अरे एहसान साहब, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मुझे यूं गुनाहगार ना किया कीजिए। तशरीफ रखें आप। हाँ भाई जवान, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है जी, पर मेरी टांगे। देखो, तुम एक पढ़े लिखे समझदार आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। तुम्हारी टांगे कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। मैं अभी भी तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ के आया हूं, खासी फ्रैक्चर है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मुजरिम कानून के शिकंजे से बच नहीं सकेंगे। उन्हें अपने किए की पूरी पूरी सजा मिलेगी। इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो वो लाचार कर गए ना। देख लिया एहसान साहब, ये मिलता है यहाँ इनाम ईमानदारी का। नेकी अपना इनाम खुद होती है अख्तर मियां, तुम फिक्र न करो, इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छे हो जाओ। हाँ, मुझे एहसान साहब ने सारी बात बता दी है। तुम्हारी नेकी इंशाल्लाह रायगा नहीं जाएगी। कमर कमर कमर, ये तुम बैठे बैठे कहाँ गायब हो जाती हो? मैं इतनी देर से तकरीर कर रहा हूं और तुम तालियां ही नहीं बजा रहे। मेरा मतलब है हूं हां ही कर दो। कमर, एक बात तो बताओ, ये तुम्हें बैठे बैठे क्या हो जाता है? मैं आपकी बात सुन रहा हूं अब्बा जान, बहुत गौर से सुन रहा हूं। आप जरा बेशक कम गौर से सुने, मगर फॉर गॉड सेक मेरी बात समझने की कोशिश करो। कमर, आजकल का क्लाइंट बड़ा खोचल हो गया है। काम में जरा सी 19-20 हो जाए ना, फौरन लेटर जारी कर देते हैं, थैंक यू वेरी मच, हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसल, चलो जाओ घर बैठो, चलो चलो। ये खोचल क्या होता है? अंदाजा करो, इस लड़के को खोचल का नहीं पता। इधर मेरी तरफ देखो, ऊपर क्या ढूंढ रहे हो? खोचल होता है होशियार, चालाक, चलता पुर्जा, कुन्ना। अब समझ गए हो? जी बिल्कुल। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको अब्बा जान? जी फरमाइए। आजकल का जो क्लाइंट है वो आपकी सर्विस से उतना इंप्रेस नहीं होता जितनी आपकी सर्विस के स्टाइल से होता है। आपका ऑफिस, आपकी बिल्डिंग, अमला, डेकोर, प्रेजेंटेशन, ये सब चीजें हैं अब्बा जी जो काउंट करती हैं। आपका ये 19वीं सदी का माहौल देखकर तो मेरा अपना दम घुटने लगता है। क्लाइंट की तो खैर बात ही छोड़ो। कमल, तुम मेरे बेटे हो, बेटे ही हो, बाप ना बनो मेरे। इस गंदे मंदे ऑफिस से मैंने सारी जिंदगी कमाया है, तुम्हें भी खिलाया है, ऐसे नहीं गोल गप्पे बन गए। अच्छा खैर छोड़ें इस बात को, लिव इट। वैसे भी वो सब कुछ जो है आपने अपनी जाती मेहनत, कोशिश और कॉन्टैक्ट्स की बेसिस पे बनाया है। मैं तो लेटेस्ट साइंटिफिक बिजनेस की बात कर रहा था। यार तुम अपनी साइंस अपने पास रखो। दफ्तर पे पैसे लगाओगे, बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे, पतली पतली सी टेढ़ी टेढ़ी सी अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियां और उसी तरह के लड़के मुलाजिम रखोगे
उनके नखरे उठाओगे, इनकम टैक्स वालों की नजर में आओगे, और हासिल क्या होगा? कुछ भी नहीं, सिर्फ इनकम टैक्स के नोटिस। आजकल वहाब साहब के फ्रंट पे बहुत खामोशी। उनकी वो सुंडियों वाली कंपेन बिल्कुल तैयार पड़ी है, लेकिन उधर से मूवमेंट ही कोई नहीं। जी, उधर तो स्यापा पड़ा हुआ है, मूवमेंट क्या खाक होगी। क्या हुआ? वो उसने मुझे कहा था किसी से बात न करना, मगर तुम तो मेरे बेटे हो। देखो, किसी और से बात न करना, तुम्हें आदत है लूज टॉक करने की। उसकी बेटी तलाक ले रही है। कौन? नवाल? मगर उसकी तो अभी मैं ताबिंदा की बात कर रहा हूँ, उसकी बड़ी बेटी की। अच्छा अच्छा। बेचारा बड़ा सख्त परेशान। कोई बेटा होता तो बात भी थी, अब करोड़ों का बिजनेस। बता रहा था अब नवाल को आहिस्ता आहिस्ता साथ लगा रहा है बेचारा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। खासी ज़हीन लड़की है, उससे बात करके मजा आता है। अंदाजा करो। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हुक्म करें जी। नहीं, बस ठीक है। ये तुम लोग सारा दिन घर में भी गन्स लेके क्यों घूमते फिरते हो? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मालिक का हुक्म है जी। और वैसे भी इसके बगैर तो बंदा आधा रह जाता है। मेरे सामने तुम आधा ही रहो, और ये बात उस दूसरे से भी कह देना, वही जो हर वक्त दूल्हा बना रहता है। उसका नाम हिदायत है जी। जो भी नाम है उसका। तुम्हारे सरदार साहब कहाँ हैं? जी उनका टेलीफोन आया है, वो रास्ते में है, बस पहुंचने वाले हैं। मोटर में से टेलीफोन किया था ना। यहाँ कोई मेड सर्वेंट नहीं है? जी मेरा मतलब है कोई औरत काम नहीं करती यहाँ? है जी, 4-5 है। तो जाओ जाके भेजो उनमें से किसी को। हाँ जी। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी तबिंदा। It's okay. दरअसल फंस गया कुछ कामों में। आज बहुत इंपॉर्टेंट फैसले हुए। एक नया सियासी इत्तेहाद बन रहा है। I just hate politics. क्या ये मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपनी जगह है तो अपनी जगह। देयर इज नो मैच। अच्छा फुर्सत हो को ये बताओ कि कहाँ चले? नहीं, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी, भूख नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। नवाल ने अजीब हरकत की आज। नवाल? ये तुम्हारी छोटी बहन का नाम है ना? एक तो आपको कुछ याद ही नहीं रहता। उसने उसने आज मुश्ताक से मेरी मुलाकात करा दी। क्या? फिर? फिर क्या, अजीब टेंशन हो गई थी।
ओहो भाई, ये नवाल को मना करो ना। उस दिन उसने उमारिया के साथ भी कुछ उल्टी सीधी बातें की हैं। इससे तो मामला और खराब हो जाएगा। मैंने उसे बहुत झाड़ा है। और हाँ, वो आपके नौकर बता रहे थे कि मारिया अपने दूसरे घर शिफ्ट कर गई हैं। हाँ, मारिया को मैंने मुसव्विर की तरफ भिजवा दिया। क्यों? मुसव्विर की तरफ क्यों? ताकि ये घर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हो। कमाल है भाई। लगता है सारे वाकयात मेरे घर से जाने का इंतजार कर रहे थे। यूं अचानक इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। फरहान भाई, आपने कोई कांटेक्ट भी तो नहीं छोड़ा। मैं तो अब्बा जी के हौसले की दाद देती हूँ। इतना सब कुछ हो गया और उनके माथे पे एक शिकन तक नहीं आई। हॉस्पिटल चले? चलते हैं। वाले साहब की उस चिड़िया की चाय पी लें, वरना रौल मचाएगी। मैं सब सुन रही हूँ। ओह, सुन रही है भाई। वो शाहीन, तुमने क्या नाम बताया था उस आदमी का? परवेज सज्जाद? सज्जाद परवेज। सज्जाद परवेज। फिक्र ना करना तुम, उसे मैं समझा दूंगा अच्छी तरह। भाई, खुदा के लिए कोई झगड़ा नहीं करना। अरे नहीं बाबा, हमें झगड़ा करने की जरूरत क्या है भाई? हम तो बहुत प्यार से, बहुत इत्मीनान से, बहुत खुलूस से समझाएंगे उन्हें। हाँ। चू करती आई चिड़िया, चाय की प्याली लाई चिड़िया। ये जो आपकी पसंदीदा चाय आ गई, कश्मीरी मलाई वाली। थैंक यू। फरहान भाई, वो आप सरदार दिलावर के? भाई वाह, आज चाय बहुत अच्छी बनी है भाई। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि आज भी चाय बहुत अच्छी बनी है भाई, यानी एज यूजुअल। वो नवाल बता रही थी। ये नवाल कौन है? आप नहीं जानते? यानी आप इतनी अजीम हस्ती को नहीं जानते। कमाल है भाई। माहीन। नहीं, प्लीज प्लीज बोलने दो इसे। इसने जायदाद तकसीम करनी है उसके साथ। भाई मेरे भी तो पल्ले पड़े, ये नवाल कौन है और उसके नाम पे झगड़ा क्यों हो रहा है इस घर में? जीशान की क्लास फेलो। ये वही है, वो वर्कशॉप वाला? अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर सर। सुबह बखैर। वकील साहबान तशरीफ लाए। वकील साहब आ रहे हैं सर, पहुंचने ही वाले हैं, चंद लम्हों में मुतवक्के हैं। सर, आप कुछ जल्दी तशरीफ नहीं ले आए? आपने फरमाया था कि क्यों? क्या मैं अपने ऑफिस में जल्दी नहीं आ सकता? आ सकते हैं सर, क्यों नहीं आ सकते? आप मालिक हैं सर। सारे कागजात तो तैयार हैं ना? रेडी हैं सर, एकदम तैयार। ऐसा करो कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स लाके नवाल को दिखा दो, ताकि उन्हें एक दफा पढ़ ले। डैडी, कौन से कागजात? बेटा है क्या कि आज तक मैं जो कुछ ताबिंदा को दे चुका सो दे चुका, लेकिन अब नहीं, अब उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। आज के बाद
मेरी सारी जायदाद की वारिस तुम होगी। सिर्फ